नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 11 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की बात भी जो है वो करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट है कि चयन बोर्ड में सभी जो सदस्य हैं उनके पद जो है वो खाली। शिक्षकों की भर्तियों पर संकट के जो है वो बादल। अभ्यर्थियों को आशंका है कि चयन बोर्ड जो है उसको शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज करने की तैयारी जो है वो हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखा है। डिटेल में अगर थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य के जो सभी पद हैं वो खाली हो गए हैं और वर्तमान में कोई सदस्य जो है वो नहीं है। ऐसे में आगामी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। नए सदस्यों की नियुक्ति ना होने से अभ्यर्थियों को आशंका ये है कि कहीं चयन बोर्ड जो है उसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलीन करने की तैयारी तो नहीं है, जिसका गठन जो है वो प्रस्तावित है। चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा भी हो चुका है और इनमें नाम इनके दे रखे हैं। ये सभी जो है वो शामिल हैं। चयन बोर्ड जो है उनमें कुल 10 सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन सदस्यों के 5 पद पहले से ही खाली थे और अब इन 5 सदस्यों का कार्यकाल जो है वो पूरा होने के बाद सभी जो पद हैं वो जो है वो रिक्त हो गए हैं। ये जो 5 सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसका आदेश अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। और आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अगर नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन सदस्यों की जो पद अवधि है वो पूरी होने से पहले लागू हो जाता है तो उस तिथि से सदस्यों का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अभी तक जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना भी नहीं हुई है और सदस्यों ने 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। अगर नए सदस्यों की नियुक्ति होती है तो इसके पहले आवेदन लिए जाने का जो है वो लगभग माह भर का वक्त जो है वो लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजों का शिक्षक भर्ती से क्या लेना देना है। तो वो चीज यहाँ पर समझाई गई है कि चयन बोर्ड में वर्तमान में कोई सदस्य ही नहीं है, तो नए सदस्यों के आने तक भर्तियों के फंसे रहने की आशंका है। चयन बोर्ड को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और जो प्रवक्ता है उसके पदों पर भर्ती के लिए 5,350 पदों और प्रधानाचार्य के 2,000 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है और इन पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन को लेकर असमंजस की स्थिति है। वही चीजें यहाँ पर जो है वो क्लियर की गई। अगली न्यूज है, बोर्ड में सदस्यों के सभी पद जो है वो खाली और भर्तियों पर जो है वो संकट, जो कि हमने ऊपर देखा उसी से संबंधित है। यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को आशंका है, वही सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है। साथ ही साथ जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। जो आपका कुछ समय पहले पेपर हुआ था, 1500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी की बात जो है वो की गई है। और परीक्षा के अंक और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट जो है वो बननी है। इसके लिए इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा और इसका भी अभी कोई अता पता नहीं है, वो यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की प्रोन्नति के लिए टाइपिंग परीक्षा आज जो है वो होगी। स्वास्थ्य विभाग में 672 कर्मियों की समूह गांव में जो है वो पदोन्नति जो है वो होनी है। अगली न्यूज़ है, 2-3 दिन में जारी हो जाएगा बीएड का प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम। बरेली से न्यूज़ है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो है उसकी बात की गई है। 2-3 दिन के अंदर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा में 58% अभ्यर्थी जो है वो सफल सफल नहीं शामिल रहे। कल आपकी जो है वो परीक्षा थी और इसमें कुछ जो सवाल पूछे गए हैं वो भी साइड में दिए गए, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर तक जो है वो रहती है और बहिर बहिर्विवाह जो है आपका क्या होता है, सिर के जूं के इलाज के लिए सामान्यतः उपयोग में क्या लाया जाता है, इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है, अरिया, चेरा, गोंड, थारू। इस प्रकार से ऑप्शन भी है, मैं यहाँ पर केवल आपको प्रश्न बता रहा हूँ। इनमें से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह जो है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में जो है वो की गई है। इनमें से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम जो है वो है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। और शब्द दे रखे हैं अनंग, परिहास, व्यंग और हास्य। तलवार का पर्यायवाची पूछा गया था, तो ये कुछ जो है वो प्रश्न थे। अगली न्यूज है, NIRF की तर्ज पर होगी प्रदेश के विश्वविद्यालय और जो कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कवायद है और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया है। अगली न्यूज है, अप्रेंटिसशिप मेले में 50,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। लखनऊ से जो है वो न्यूज है और 21 अप्रैल को जो है ये मेले लगेंगे। अगली न्यूज है, पॉलिटेक्निक के लिए अब तक 30 तक आवेदन जो है आप कर सकते हैं, उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। अगली न्यूज है, टैबलेट व स्मार्टफोन की आपूर्ति ना कर पाने पर आईटी कंपनियों पर जुर्माना जो है वो लगाया गया है।
उसी की बात बताई गई है। अगली न्यूज़ है सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं की दाखिला प्रक्रिया आज से जो है वो देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ है सरकारी स्कूलों में आज से दाखिले की जो है वो दौड़। अगली न्यूज़ है डीएमआरसी में नौकरी के लिए नाम पर लिंक भेजकर जो है वो ठगी हो रही है। तो नई दिल्ली से है न्यूज़, इस प्रकार से जो है वो सतर्क रहिएगा। अगली न्यूज़ है आपकी सेकंड लास्ट न्यूज़ है यूपी बोर्ड से संबंधित बलिया में कि 5 साल पहले जहां प्रश्न पत्र हुआ था लीक, उसे भी परीक्षा केंद्र जो है वो बनाया गया है, उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि करंट अफेयर की है कि नीदरलैंड ने फिर तोड़ा भारत का सपना। हॉकी विश्व कप की बात की गई है। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में अब तक अजय रही भारतीय टीम जो है उसको नीदरलैंड ने जो है वो 3-0 से यानी कि 0-3 से जो है वो हरा दिया है। तो ये आप जो है यहाँ से भारत का सपना जो है वो टूट गया है, ये आप याद रख सकते हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।